जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9 में। और हम लोग आज से गणित में इकाई का अंक ज्ञात करना सीखते हैं। ठीक है, ये हमारी पहली क्लास है। चलिए देखते हैं इकाई अंक क्या होता है। किसी संख्या का अंतिम अंक ही इकाई का अंक होता है। किसी संख्या का अंतिम अंक ही इकाई का अंक होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखते हैं उदाहरण 369 एक संख्या है, इसका अंतिम अंक कौन सा है? अंतिम अंक ये है, यही इसका क्या है? इकाई का अंक। यही क्या है इसका? इकाई का अंक। ठीक है, इधर आ जाइए। इसमें देखिए सबसे अंतिम अंक क्या है? 0। तो इसका इकाई अंक क्या है? 0। इकाई अंक क्या है? 0। अगली संख्या देखते हैं, इसमें कितना लिखा है? ये 3 है, इसका इकाई अंक कितना है? 3। इकाई अंक कितना है? 3। इकाई अंक 3। हमें अंत वाली संख्या चाहिए कहीं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि इकाई के अंक कितने अंक हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। यानी हमारे पास कुल अंक ही कितने हैं? 10। उन्हीं 10 में कोई एक अंक होगा जो इकाई का अंक हो सकता है, वही हमें ज्ञात करना होता है। ठीक है ना, 0 से लेके 9 तक ही अंक होते हैं, यानी टोटल कितने? 10 अंक होते हैं। इन्हीं में से कोई एक होगा। ठीक, अब हमें देखना है जब कई संख्याएँ योग पर लिखी होती हैं, छोटी से लेकर छोटी बड़ी संख्याएँ लिखी होती हैं, तो उन्हें जोड़ना होता है, तब हमें उनको इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं उसका आखिरी अंक क्या है? 341 में 1 है। इधर आ जाइए, 538 में कितना है? 8 है। तो हमें पूरी संख्या नहीं जोड़ना है, इनमें आखिरी अंक जोड़ लीजिए। इधर से इधर कितना आएगा? 9। यही इधर कुछ भी हो सकता है यहाँ, हमको इस अंक से मतलब है, यही हमारा क्या है? इकाई अंक। यही हमारा क्या है? इकाई अंक। ठीक, इधर देखते हैं। अब ये संख्या इतनी लिखी, इतनी बड़ी संख्या नहीं, अब इसको हम जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसको जोड़ने से पहले कोई फायदा नहीं है। इधर आइए, 2 इधर 4, आखिरी अंक में जोड़ दें कितना आएगा? 6। यानी इसका इकाई अंक कितना आ गया? 6। ठीक है, इकाई अंक कितना आया? 6। अगली संख्या देखते हैं। अब ये 3 अंक की संख्या लिखी है, अब इसको हम जोड़ेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमको इकाई अंक चाहिए। तो इधर से देखते हैं, इधर 3 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक, 4 3 7 5 12। तो 12 में जो आखिरी अंक होगा वही हमें लेना है। कितना आया? 2। इसका इकाई अंक कितना आ गया? 2। इकाई अंक कितना आ गया? 2। ठीक है, अगली संख्या देखते हैं। अब बोला क्या है? घटाने पर, जब हम संख्या घटाते हैं, कई बार संख्या बड़ी बड़ी आ जाती हैं, उनमें देखते हैं। तो आगे देखते हैं क्या है घटाने पर। यहाँ कितना लिखा है? इकाई अंक 8। यहाँ कितना इकाई अंक है? 4। इन दोनों को अगर घटा देंगे कितना आ जाएगा? 4। तो हमारा इकाई अंक कितना आ गया? यहाँ पर 4 आ गया। यहाँ पर इकाई अंक कितना आया? 4। ठीक, अगली संख्या देखते हैं। इकाई अंक कितना आया? 9। यहाँ कितना है? 3। घटा देंगे कितना आ जाएगा? यहाँ 6 आ जाएगा इकाई अंक। ठीक है, यहाँ कितना आएगा? 6 आ जाएगा। अगली संख्या देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है 7। 2 में 7 नहीं घटेगा। ठीक है, जब नहीं घटता तो परेशान होने की कोई बात नहीं। यहाँ आ जाए, 4 से हम एक उधार लेंगे, कितना हो जाएगा? 12। 12 में 7 घटाएंगे कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। क्या किया हमने? जब यहाँ नहीं घटता है तो इससे एक उधार लेंगे, कितना हो जाएगा? 12। 12 में 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 5। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर 0 है, 0 में 4 नहीं घटेगा। 4 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे? यहाँ से उधार ले लेंगे, कितना हो? 10। 10 में 4 जाए कितना बचेगा? 6। यहाँ पर कितने का अंक आ जाएगा? इसका आ जाएगा 6। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कौन से देखते हैं? गुणा पर आधारित। गुणा पर क्या होता है? बड़ी बड़ी संख्याएं दे देगा हमको और बोला जाएगा इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हमें सारी संख्या गुणा नहीं करना है। उसमें क्या करना है? जैसे जोड़ में हमने क्या किया? अंतिम ही अंक को जोड़ा है। घटाने में क्या किया है? उसका भी आखिरी ही अंक घटाया है। इसी प्रकार ठीक गुणा करने पर भी क्या करेंगे? आखिरी ही अंक का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अंतिम अंक कितना है? 6 है। इसका गुणा कराओ किससे? 6 से। 6 से गुणा करो कितना आएगा? 12। 6 दूना 12। अब 2 यहाँ मिला, 2 को गुणा करा दो 3 से, कितना आएगा? तो 3 6 आएगा। तो यही 6 हमारा इकाई अंक हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कितना लिखा? 6। 6 इधर अंतिम अंक कितना? 8। 6 और 8 गुणा कर कितना आएगा? 8 से कितना? 48। 8 6 48। यहाँ कितना मिला? 8। अब इस 8 का गुणा कितने का? 3 में। 8 3 का 24। यहाँ कितना मिला? 4। अब 4 गुणा किसमें? 7 में। 7 चौका 28। यहाँ 28 मिला। 28 में कितना इकाई अंक? 6। यही हमारा इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या लिखी है, इसमें भी देख लेते हैं हम। यहाँ कितना? 7। 7 का गुणा कराओ 2 में कितना आएगा? 14। यहाँ से मिलेगा 4। 4 से गुणा कराओ 5 में कितना आएगा? 20। यानी 20 में कितना आ जाएगा? 0। इकाई अंक कितना आया? 0। ठीक, यही इसी तरह के सवालों में करना होते हैं। आगे देखते हैं क्या है। जब घात के रूप में, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये आती हैं, कभी कतार आ जाती हैं, बाकी हमको इनको देखना। ठीक, जब ये नहीं आएंगे तो फिर ये नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है,
मेन तो ये होते हैं। देखते हैं घात के रूप में जब प्रश्न आता है तो उसमें क्या एक बात याद रखनी होती है, क्या? यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हैं तो उसकी घात कुछ भी हो इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही होंगे। इसका मतलब क्या है? जैसे ये लिखा हुआ है 360, इसकी घात कितना है? 243। इसका मतलब क्या है कि इसकी घात 243 है, यहाँ 360 है। अब इसका 360 कितनी बार गुणा करना है? 243 बार। जब 243 बार गुणा करोगे अंत में एक जीरो आएगा। अब 243 बार गुणा करोगे 243 जीरो आएंगे। उसका मतलब हमको इकाई अंक केवल चाहिए, इसका मतलब जीरो है, इकाई अंक आएगा। ठीक है, इधर जैसे लिखा है 10, यहाँ पर 10 की पावर लिख देते हैं हम 3। इसका मतलब क्या है? 10 गुणित 10 गुणित 10। तो जीरो इधर आ रहा है, जीरो इधर आ, तो ये जीरो कभी खत्म ही नहीं हुआ, इधर कुछ भी आए। इसी प्रकार इनमें भी लगता नहीं। ठीक है, इधर 751 की पावर 42। तब इसको बोल रहे यहाँ कितना? 1। अब इसको ले सकते हैं हम, जैसे लिखा 11, 11 की पावर 3, तो 11 गुणते 11 गुणते 11 लिख दिया। ठीक है, अब इसका एक गुणा कराओ, इधर आएगा, इधर गुणा कर कितना है? 1। ठीक, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब 5 के नियम पे आ जाओ। यहाँ जब किसी भी संख्या का अंतिम में 5 हो तो उसकी पावर भी कुछ भी हो, कितना आएगा? 5। इधर आ जाओ, 76 लिखा, 76 की पावर कितना है? 93। जब 6 आ गया लास्ट में कितना आएगा? इसका भी इकाई अंक कितना आ जाएगा? 6। तो यानी ये 4 अंक हमको याद रखना है। कौन कौन से? 0, 1, 5, 6। ये किसी संख्या के अंतिम अंक होते हैं, तो उनकी घात कुछ भी हो तो उनका इकाई अंक नहीं बदलता है। ठीक है, इनके बाद आते हैं 4 और 9। इनमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 4 के लिए क्या होता है, यहाँ ध्यान देना, 4 की घात विषम होगी या फिर 4 की घात सम होगी। यदि 4 की घात विषम है तो उसको हम 4 की पावर 1 करते हैं। तो 4 की घात विषम होगी तो 4 की पावर कितना होता है? 4। ठीक है, या 4 की पावर 3 का तब भी 64 आता है। कितना है? 64, तब भी 4 मिलेगा। यानी जब 4 की घात विषम होगी तो हमें इकाई कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, इधर आ जाइए, सम है जब 4 की पावर सम है, यानी 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 कितना होता है? 16, या 4 की पावर 4, 2 56, तो कितना मिलेगा? 6। यानी 4 की पावर जब सम होता है घात तो कितना मिलता है हमें? इकाई अंक 6 मिलता है। ठीक, ध्यान रखना इसको। इधर आ जाइए 9 पर, सेम नियम यहीं भी लगता है। 9 की पावर विषम है, यानी 9 की घात 1 है, तो इकाई अंक कितना मिलेगा? 9। ठीक है, और 9 की घात सम है तो 9 की पावर 2 कितना? 81 होता है, यानी कितना मिलेगा? 1। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं जो शेष अंक हमारे बचे हुए हैं। शेष अंक कौन कौन से बचे हमारे पास? शेष अंक हमारे पास बच गए 2, 3, 7, 8। इन 4 अंकों के लिए हम क्या करेंगे? इनकी जो भी पावर होगी उनमें 4 से भाग देकर हल कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहेगा।